हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम एक नए स्टॉक को रिकमेंड करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टॉक जिसको आज हम एनालाइज करेंगे वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये कंपनी का ओवरव्यू क्या है, किस तरह का बिजनेस करती है। देन वी विल डिस्कस कि ये कंपनी का स्वॉट एनालिसिस हमें क्या कहता है, इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। देन वी विल गो इनटू डिटेल्स अबाउट इसका वैल्यूएशन जो हमने किया, उसके बाद क्या प्राइस आई, एंड देन फाइनल रिकमेंडेशन जो हम इसके बारे में देने वाले हैं कि इसे आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब अगर हम इस कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी आयरन और माइनिंग वगैरह का बिजनेस करती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस करती है। तो इसकी दो माइंस है, एक है आरी डोंगरी माइन, दूसरी है बोरिया टीबू माइन। इन दोनों से ये बिजनेस करती है, मतलब आयरन और माइनिंग का। उसके अलावा फेरस और इनसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, वो वाला बिजनेस भी इनका है। तो ये कंपनी का एक ओवरव्यू है। आप इसके बारे में जितना डिटेल में जाना चाहे जा सकते हैं ऑनलाइन गूगल सर्च करके या कंपनी की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्वॉट एनालिसिस की, तो हो सकता है नंबर्स यहाँ पे जो भी आपको बुलेट्स दिख रहे हो काफी स्मॉल फॉन्ट में दिख रहे हो, बट ओवरऑल अगर आप चाहे तो इसको मनी कंट्रोल पे जाके भी पढ़ सकते हैं। हमने वहीं से लिया है और हमारा जनरली एनालिसिस मनी कंट्रोल के फाइनेंशियल्स वगैरह देख के होता है। वी प्रेफर 2-3 वेबसाइट सो दैट नंबर्स बिल्कुल सही आए, देयर वोंट बी एनी इशू। बट ओवरऑल हम मनी कंट्रोल पे भी काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। उसके लिए अगर आपको समझना है कैसे मनी कंट्रोल पे हम एनालाइज करते हैं, तो हमारा एक स्टॉक रिकमेंडेशन और स्टॉक एनालिसिस ऑन मनी कंट्रोल करके वीडियो है, आप उस पर जाइए। फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस स्टॉक आई वांट टू से कि इसके अंदर जो स्वॉट एनालिसिस है, आप जैसे देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है कंपेयर टू वीकनेस एंड थ्रेट्स, और अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है इस स्टॉक में। तो जो स्ट्रेंथ है वो एक तो ये है कि इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे, काफी हाई पेट्रोस की स्कोर है इसका। अर्निंग पर शेयर काफी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। प्राइस अर्निंग काफी कम है। कंपनी में डेट बिल्कुल नहीं है, लो डेट वाली कंपनी है। एफपीआई एफआईआई वगैरह का इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है। कुछ नेगेटिव जो है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें से इन्वेस्टिंग अपनी होल्डिंग कम की है, प्लस कुछ समय से काफी नीचे जा रहा है ये। ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ पिछले क्वार्टर में कम हुआ है, बट ओवरऑल काफी ग्रोइंग कंपनी है, रेवेन्यू काफी अच्छा है जो हम आगे भी देखेंगे। सो फाइनेंशियली या स्वॉट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेस काफी कम है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर फाइनेंशियल्स की इसके, तो जैसा आप देख रहे हैं इसका पीई अपने आप में 10 से भी कम है, 3.22, विच इज क्वाइट लो। और ये इंडस्ट्री से भी कम है, तो इसकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम इसका पीई देखें तो वो कम है। पेट्रोस की स्कोर इसका 9 है ना। पेट्रोस की स्कोर क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसके 9 फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे उसे जज किया जाता है। अगर वो उस पर अच्छी है तो उसको 1 वैल्यू दी जाती, खराब है तो उसको 0 दी जाती है। यानी नो ही सारे पैरामीटर्स, सारे 9 पैरामीटर्स पे वो अच्छी हुई तो उसका पेट्रोस की स्कोर आता है 9। नाउ यू कैन सी कि इसका स्कोर 9 है, मतलब इसका बेस्ट फंडामेंटल या बेस्ट फाइनेंशियल किसी कंपनी में जो हो सकते हैं वो गोदावरी पावर एंड इस्पात में है। अब हम अगर इसकी बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की या इसकी रेवेन्यू ग्रोथ की, तो वो दोनों काफी ज्यादा अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम में। इसका रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट ईयर जो कोविड के टाइम था उस टाइम नेगेटिव जरूर रहा था, बट इस साल फिर इसका 30+ पे चला गया है। तो इस तरह से काफी अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी एंड काफी फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग है। डेट वगैरह है नहीं, तो फाइनेंशियल्स भी इसके काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो यहाँ हमने अपना जो डीसीएफ वैल्यूएशन किया इसकी पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग करके, वो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह हमने इसकी एफसीएफई वैल्यूएशन की। तो हमने लिया 6.6% का इसका टर्मिनल ग्रोथ, और नॉर्मल जो 5 इयर्स ग्रोथ प्लान था वो था 24% से लेके धीरे धीरे हम उसको 6.6 पे लेके गए। एंड इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट किया 12%। तो उस तरह से हमारा इसका जो प्राइस आया है पूरा वैल्यूएशन करने के बाद, वो एक शेयर पे इसका प्राइस होना चाहिए 1804 रुपीज, और अभी इसका प्राइस चल रहा है मात्र सिर्फ 278 रुपीज। एंड दिस इज ऑल्सो आफ्टर कि ये आज के दिन 10% अपर सर्किट मारा है, अदरवाइज ये 250 तक चला गया था इतना नीचे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आज भी आप या कल के मार्केट ओपन होने पे इसको खरीदेंगे तो आपको 5 से 6 टाइम्स इसका रिटर्न मिल सकता है इन द लॉन्ग रन में भी, 5 इयर्स 10 इयर्स कभी भी मिले।
बट ये उतना डिजर्व करता है प्राइस। नाउ कितनी जल्दी ये उस प्राइस पे पहुंचेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यूएशन से आया। नाउ वी मे बी रॉन्ग कि ये इतना ज्यादा वैल्यू ना हो इसका, तो हमने इसके काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लिए, काफी ज्यादा इसको स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया। तो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी देख सकते हो जो नीचे वाली टेबल है, कि अगर हम इसके अंदर 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले और 5.6% ही सिर्फ टर्मिनल ग्रोथ मारेंगे, तो जो बिल्कुल टॉप राइट का जो आपको नंबर दिख रहा है 1182, ये इसकी प्राइस आएगी जब इतना ज्यादा डिस्काउंट रेट आप यूज करो और इतनी कम ग्रोथ। एंड इवन वी यूज्ड सम मेथड जिससे हमने इसकी बिल्कुल ग्रोथ जीरो कर दी, सेम रेवेन्यू पे इसको टर्मिनली चलने के लिए हमने किया, तो उन सब के बावजूद इसका प्राइस 1000 से ऊपर ही आ रहा था। सो ओवरऑल आज की तारीख में अगर आप ये स्टॉक बाय करते हैं, तो इवन इन द वर्स्ट कंडीशन की ये बिल्कुल ग्रो ही ना करे, तो भी इसका प्राइस 2-3 गुना बढ़ना चाहिए। बट अगर ये इसी पेस पे चलता रहा, तो it will give you 5 to 6 times of return. So this is what we understood from the valuation, and based on all our analysis we have come to a conclusion that you should buy this stock. So हमारा recommendation है buy, लेकिन as you all know कि investments are subject to market risk, so please do your own research before investing. This is what we have to say. आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस इन द कमिंग वीक्स। थैंक यू वेरी मच।